हमारी बेटियां टिकटॉक पर डांस करती हुई नजर आती हैं, इंस्टाग्राम पर अपने दुपट्टे ओढ़नियों को उतारकर आज नाचती हुई नजर आती हैं, और बाप अपनी बेटी को इंस्टाग्राम पर नाचता हुआ देखकर खुश होता है कि मेरी बेटी अच्छा पैसा कमा रही है यूट्यूब से। ये भीख मांगने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, लड़की वाले पर बोझ बनने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मेहमानदारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप इसका समझ लीजिए, बड़े बड़े का मत खिलाइएगा। देसी और मटन से नीचे बात नहीं होगी। गरीब लड़कियों के माँ बाप पर यह बोझ डाला जाता है। आप कभी लौकी खिला के देख लीजिए, कद्दू खिला के देख लीजिए, चने की दाल खिला के देख लीजिए, सत्तू खिला के देख लीजिए, बाराती अपने आप कम हो जाएगा, इज्जत नहीं होती। जैसी उसने नाक चढ़ाई लड़के ने, ये भी कोई खाने वाली चीज है, ऐसे कहा। क्या देखता है उमर फारूक का बेटा कि उमर फारूक का हाथ तलवार की मियान पे नाच रहा है, तलवार की मियान पर। अभी तलवार निकली नहीं है, लेकिन हजरत उमर फारूक का हाथ तलवार की मियान उसके दस्ते के ऊपर है, ऐसे। बेटे ने देखा कि मेरे बाप तो तलवार निकालने पर आमादा हो गए, कहा नहीं नहीं अब्बू मैं खा रहा हूं, और खाना खाने बैठ गए। और जब खाना खा चुका तो क्या कहा, बेटे आज कद्दू को देखकर तुमने नाक और भौं चढ़ाया, चढ़ा लिया, कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम नहीं था, मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन आज जान लो ये कद्दू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त के अंदर भी आप ये डाला करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब गोश्त बन के आता था तो कद्दू के ढेले उठा उठा के अल्लाह के नबी खाया करते थे। ये मेरे नबी की पसंदीदा ग़िज़ा है। अगर आइंदा इस सुन्नत से मुंह मोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से अगर नाक और मुंह चढ़ाया, तो उमर की तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि कटने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, बल्कि ये सोच कर मैं तेरी गर्दन मार दूंगा, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत से लोग हो सकता ना पसंद हो, नहीं खाते हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल जो खाते थे उससे भी मोहब्बत थी। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे से अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। हम देखें उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना आज हमारा कहां है, किसके तरीके पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मे सलमा से निकाह किया, और उम्मे सलमा का जो बच्चा था, जो उनके पहले शौहर से बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम सलमा था, वो अपने उस बच्चे को अपने साथ लाई थी, क्योंकि शौहर के इंतकाल के बाद उम्मे सलमा ने अल्लाह के रसूल से निकाह किया, तो उनके जो पहले हस्बैंड का बेटा था वो अभी जानता नहीं था खाने का तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल जब उम्मे सलमा के साथ खाना खाने लगे, तो वो छोटा बच्चा जो उम्मे सलमा का था और दूसरे शौहर से था, वो भी बैठ गया और खाना खाने लगा। तो उस बच्चे ने प्याले के बीचों बीच में हाथ डालकर खाना उठाना शुरू कर दिया और खाने लगा। तो अल्लाह के नबी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा सलमा का और कहा कि बेटा खाना रखो भी इसमें प्याले में। उस बच्चे ने रख दिया। फरमाया इग़सिल यदैह, बेटे पहले अपने दोनों हाथ धोकर आओ। नबी अकरम तरीका सिखला रहे हैं खाना खाने से पहले। इग़सिल यदैह, जाओ पहले अपने दोनों हाथ धोकर आओ। वो बच्चा दोनों हाथ धोकर आया। आपने कहा दो जानू होकर बैठ जाओ, वो बच्चा उखड़ू बैठ गया, दो जानू बैठ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया समिल्लाह, बेटा अब अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो। उस बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा
दाहिने हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाओ, यानी जो तुम्हारी साइड है वहां से खाओ। ये तरबियत थी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को। आज हम नबी के तरीके पर चलकर ढूंढें और तलाश करें कि हम अपनी औलाद को क्या तरबियत दे रहे हैं, कौन सी तरबियत दी आज। कभी इंस्टाग्राम चेक करके देखा आपने? बिहार के लोग अपना अच्छा बुरा अपना सोचेंगे, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। आपको कहां जाना है आप जाइए, लेकिन मेरे साथ इस तरीके की घटिया हरकत जब होती है तो यूपी में दूसरे लोग हैं, आप तो जानते ही हैं कैसे कैसे सियासी पार्टियां हैं, जब ये तमाम फोटोज को देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए वहां गया। मैं हाई कोर्ट की जमानत पर हूं और बहुत से बाउंडेशन है मेरे साथ, इसलिए बराहे करम आपसे गुजारिश है कि चुपके से भी हमारी वीडियो आप मत बनाइए, चोरी छुपे भी मत बनाइए। मैंने बहुत मौका दिया 20-22 साल का आप लोगों को, लेकिन आप लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मेरा अपना चैनल है जर्जिस अंसारी ऑफिशियल, सबूत के तौर पर उसको रखे हुए हूं ताकि मैं जो बोलूं उसको एक रिकॉर्ड रहे। कल अगर कोई बात मेरे ऊपर आती है तो मैं उसको कोर्ट में दिखा सकूं। मेरे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे, मेरी मजबूरी को समझेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दीनी जलसा है, खुशी होती है जब मदरसे से कुछ बच्चे पढ़कर निकलते हैं। इन्हीं बच्चों में कल फ्यूचर का कोई दाई निकलेगा, मुस्तकबिल का कोई होनहार तालिब इल्म, मुस्तकबिल में एक अच्छा मुकर्रिर बनेगा, एक अच्छा दाई बनेगा, एक अच्छा स्पीकर बनेगा, एक अच्छा कौम का रहबर और रहनुमा बनेगा। और ये इदारे हमारे और आपके ताउन से ही चल रहे हैं। यूपी के अंदर तो इदारों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आप रोजाना देखते होंगे, सुनते होंगे। आप खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ अभी ये नौयत और नौबत नहीं आई है। जिस तरह उर्दू का जनाजा निकला है, अरबी का जनाजा भी निकल जाएगा अगर हम इन इदारों में अपना ताउन नहीं करेंगे तो। मेरे भाइयों, तकरीर के खत्म होने के बाद मैं कुछ देर आपके सामने बैठूंगा और अपनी मोहब्बत जो मैं 25-26 साल से देखता चला रहा हूं आपके दिलों में है, उसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आपसे इस इदारे के लिए कुछ ताउन मांगूंगा और देखता हूं कि आप मेरे हाथ में इस इदारे का कितना ताउन करते हैं और इस मोहब्बत को कितना बाकी रखते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि गलत अगर सरकार आ जाती है तो कितना हालात खराब होते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, आप देख लीजिए दूसरे इलाकों में। हम लोग अपनी मस्जिद, जिस मस्जिद के अंदर मैं मुतवल्ली हूं, जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, उस मस्जिद के अंदर भी मैं मस्जिद के अंदर भी तकरीर नहीं कर सकता सिवाय जुमा पढ़ाने के। अगर हम इशा के बाद तकरीर करना चाहें तो पहले परमिशन लेना पड़ेगी और परमिशन मिलेगी तो बोल सकते हैं, वरना नहीं। मस्जिद के अंदर भी हाल है। आप तो खुले मैदानों में तकरीरें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों को खुली फील्ड में तकरीर करना भी नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की बरसा आपके ऊपर बरसाता रहे और दुआ करता हूं कि एक ऐसी सरकार आपके ऊपर मुसल्लत हो जो सबको लेकर चलती हो और जो सबके साथ बराबरी का सलूक करती हो और जो सबको एक भाई भाई की नजर से देखती हो। हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर ऐसी सरकार को मुसल्लत फरमा और अमन व अमान कायम फरमा। हम सब हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको इस हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। दुश्मनी, नफरत और घृणा हमारे दिलों से निकाल दे। बारे इलाह, यही दुआ है तुझसे। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आकर पुकार कर कहता है, पहले आसमान पर, है मेरा कोई बंदा जो मुझे पुकारे, है मेरा कोई बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसके दामन को भरूं। इस वक्त हम ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे और हम तमाम इंसानों के दरमियान भी
रहमत, मुवद्दत, मोहब्बत, गमख्वारी, इंसानियत पैदा फरमा दे और हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था और बहुत सी खुसूसियात से भी नवाजा था। खुद उसने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। पहले इसके तर्जमे पर गौर कर लीजिए। आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल होगा, आपके दुश्मन का ही नामो निशान मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। ये बात किस पसे मंजर में कही जा रही है, ये चीज हमें और आपको सबको सोचना है। आए नबी, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा, बहुत सी खूबियों से नवाजा, बहुत सी खूबियां, एक खूबी नहीं दी, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा। असल में ये आयत जब नाजिल हुई तो उसकी एक वजह थी। अल्लाह ने ये आयत जब उतारी तो उसकी एक वजह थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी खदीजा से हुई 25 साल की उम्र में, और खदीजा की उम्र थी 40 साल। 25 साल की उम्र थी नबी की, हालांकि उस वक्त आप नबी नहीं बने थे, और 40 साल की उम्र थी खदीजा की। खदीजा के दो शौहर इंतकाल कर चुके थे, तीसरे हस्बैंड थे, तीसरे शौहर थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 बच्चे आपके खदीजा से पैदा हुए, 6 बच्चे खदीजा से पैदा हुए। पहला बच्चा जो आपका खदीजा से पैदा हुआ वो लड़का था जिसका नाम था कासिम, और उसी जिहद से नबी अकरम को कहा जाता है अबुल कासिम। कासिम बचपन में इंतकाल कर गए। पहला, सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा का, उसका नाम क्या था? कासिम। उसके बाद कासिम का इंतकाल हो गया। 4 लड़कियां पैदा हुई। सबसे बड़ी थी ज़ैनब, फिर उम्मे कुलसूम, फिर रुकैया, और चौथी सबसे छोटी बेटी थी हजरते फातिमा। ये बच्चियां आपकी जिंदा रहीं, और इन बच्चियों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, यानी बचपन में कोई बेटा जिंदा नहीं रहा आपका। बेटियां तो कुछ अरसे तक जिंदा रहीं, लेकिन बेटा आपका कोई भी जिंदा नहीं रहा। कासिम भी इंतकाल कर गए, और लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से अब्दुल्ला, वो भी इंतकाल कर गया। एक बच्चा आपका और पैदा हुआ जो खदीजा से नहीं था, बल्कि आपकी लौंडी मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा इब्राहिम। लेकिन 1.5 साल की उम्र पाकर, 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम भी इंतकाल कर गए। बचपन में कोई बच्चा आपका जवानी तक जिंदा नहीं रहा, सब बचपन में इंतकाल कर गए। कासिम का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, और लौंडी मारिया किप्तिया से जो बेटा पैदा हुआ इब्राहिम,
उसका भी इंतकाल हो गया। कासिम के इंतकाल, इब्राहिम के इंतकाल पर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आए। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठकर आंखों से आंसू बहाते हुए ये जुमले अदा करते हैं, इन्नल ऐना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा होते हैं अपने बेटे के इंतकाल पर। क्या है मेरे बेटे, तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से तेरे बाप की आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं निकालेंगे, हम अपनी जबान से ऐसी बातें अदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए, जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। यानी मातम नहीं करेंगे, नौहा नहीं करेंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, हम अपनी जबान से कोई ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे। आप जिस वक्त गम के से निढाल थे और आपकी आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे, आपके पड़ोस में आपके दुश्मन जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस तीसरे बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर। क्यों? बाप के बाद बेटा ही तो नाम रोशन करता है, बाप के बाद औलाद ही तो नाम रोशन करती है, और बाप की छोड़ी हुई मिल्कियत को बेटा ही तो संभालता है। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई बेटा ही नहीं है, इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को कौन संभालेगा, मोहम्मद की वरासत इस्लाम को कौन संभालेगा। काफिरों में जश्न था और वो खुशियां मना रहे थे। लोगों, कासिम भी मर गए, अब्दुल्ला भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, और तीसरा बेटा इब्राहिम भी इस दुनिया से चला गया। मोहम्मद का कोई बेटा जिंदा न रहा, मोहम्मद का कोई बेटा जीवित नहीं रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद अब मोहम्मद का दीन कौन संभालेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस दिन इंतकाल फरमाएंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, इस्लाम भी मिट जाएगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम और दीन को जीवित करने वाली कोई औलाद बाकी नहीं रही। ये जश्न मना रहे थे। तब अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली और दुआ किया, अल्लाह क्या मेरे इंतकाल के बाद दीन मिट जाएगा, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे बेटे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे तो क्या मेरे रुखसत हो जाने के बाद मेरा दीन भी मिट जाएगा और कोई मेरा नाम लेने वाला ना होगा। तब अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजकर ये सूरत नाज़िल फरमाई, आए जिब्रील जाओ और मेरे नबी से कहो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको बहुत सी खूबियों से, बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। एक दो खूबी थोड़ी दी है, लाइन लग गई, बहुत सी भलाइयों से, खैर से और खूबियों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा। काफिर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद मकतूल नस्ल हो चुके हैं, मोहम्मद के तीनों बेटे मर गए, अब मोहम्मद की नस्ल ही नहीं चलेगी। नस्ल तो औलाद से और खास तौर पर लड़कों से चलती है ना, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो अब कोई लड़का ही नहीं है, तो नस्ल कैसे चलेगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल करेंगे, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, मोहम्मद का नाम मिट जाएगा,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काफिरों ने कहा, अबू लहब ने कहा, अबू जहल ने कहा, आस इब्न वाइल ने कहा, वलीद इब्न मुगीरा ने कहा। दुश्मनाने इस्लाम जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका नाम नहीं मिटेगा। आए नबी, आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मक़तूल नस्ल हो जाएगा, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, वही मिट जाएगा, उसकी नस्ल नहीं फैलेगी, वही बर्बाद हो जाएगा, आपका नाम नहीं मिटेगा। और फिर अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि 1400 सालों के बाद आज भी पूरी वर्ल्ड, दुनिया का, पूरी कायनात का, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितना भी मुसलमान जिंदा है और जीता है और सांस ले रहा है, 1400 साल के बाद आज भी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, नबी अकरम का जिक्र आज भी मौजूद है। सुबह फजर की अजान के लिए उठता है तो सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो हम आवाज सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां मुअज्जिन अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, वहीं उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? जब तक दुनिया में आजान होती रहेगी मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। और बताइए, अभी जो लोग इशा की नमाज पढ़ के आए हैं, उन्होंने इशा की अजान में आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सुना होगा। 1400 साल से लेकर आज तक चला। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? वुजू बनाते हैं, क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। बस वुजू की इतनी ही दुआ है, बिस्मिल्लाह। हमें पूरी भी नहीं कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वुजू बनाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहकर हमें वुजू बनाना है। शुरू कर दीजिए आप बिस्मिल्लाह कहकर। जितना हदीस में आया है उतना ही नाम लेना है। अब आप कहिए मौलाना साहब, अगर पूरी दुआ पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हर्ज क्या है? हर्ज है। हर्ज है। आप कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो तो क्या कहते हो? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। वहां आप कहिए कि हम पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। हर्ज क्या है? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां जानवर पर छुरी चल रही है, वह रहमान और रहीम कह ही नहीं सकते। हर आदमी टोकेगा, वाह साहब, रहमान भी कह रहे और रहीम भी कह रहे और छुरी भी चला रहे। तो जितना अल्लाह के नबी ने बताया उतना ही। किसी मरीज को देखने के लिए जाओ और वो बिल्कुल मौत की हालत में हो तो वहां बैठकर जोर से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। उससे नहीं कहना चाहिए कि तुम कहो, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्दों के पास बैठकर, मुर्दों के पास मतलब मरने के करीब जो लोग हों उनके पास बैठकर जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारा
कलमा सुनकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला सुनकर वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, उसकी जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। लेकिन यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, बस वहां बैठिए कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? क्योंकि हदीस में इतना ही आया, अपने करीबुल मर्द लोगों के पास जो मौत के करीब है वहां बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से कहो, इतना ही कहना है। अब कोई कहे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ दे तो इसमें हर्ज क्या है? पूरा कलमा हो जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर्ज है। अजान आप देते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आ गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों हो गया। लेकिन अजान आप खत्म किस पर करते हैं? आखिरी जुमला आपकी जबान से क्या निकलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप कहिए कि अजान जब खत्म करें तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर्ज क्या है? आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। समझ में आ रही ना बात? जितना बताया है हमें उतना ही करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बताया तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बता दिया, बस हमें ये पढ़ना है। लेकिन आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करना है अज़ान को, वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहना है। अब कोई कहे कि हर्ज क्या है, तो हर्ज है, कोई भी नहीं कहता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात को खत्म कर देता, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने इतना ही बताया है। तो मेरे भाइयों, जब आप वुजू बनाते हैं तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। लेकिन वुजू के बाद की दुआ में आप अल्लाह के रसूल का भी नाम लेंगे, नबी अकरम का नाम लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुजू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर, तिरमिजी के अंदर थोड़े से अल्फाज और आ गए हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। लेकिन बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो दुआ है वुजू के बाद की, वो सिर्फ इतनी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ हमें पढ़ना है। नाम आ रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसका मतलब यह है कि जब तक मुसलमान कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर वुजू बनाएगा तो वुजू के बाद की दुआ में वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेगा। तो आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कयामत तक मुसलमान वुजू बनाता रहेगा और वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेता रहेगा, अजान में आपका नाम लेता रहेगा, वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेता रहेगा। अजान में भी नबी का नाम, और अजान के बाद जब वो दुआ पढ़ेगा तो उस दुआ के अंदर भी वो आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बस यही दुआ है अजान के बाद की। पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद में ये दुआ पढ़ें। इसमें भी नबी अकरम का नाम आ रहा है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला। अजान में भी आपका नाम लिया जाता रहेगा और अजान के बाद की दुआ भी, जब भी अजान खत्म होगी, अजान के बाद की दुआ में मुसलमान आपका नाम भी लेंगे। ऐ नबी कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, ये दीन मिट जाएगा। जो कह रहा है कहने दो, हमने तो आपके नाम की इतनी हिफाजत कर रखी है कि जब तक
कयामत की सुबह तक मुसलमान नमाज पढ़ेगा, उसमें भी आपका नाम लेगा, दरूद पढ़ेगा आपका नाम लेगा, अजान देगा तो आपका नाम लेगा, वुजू करेगा तो वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेगा, अजान के बाद की दुआ में आपका नाम लेगा। यहां तक कि नमाज इबादत तो मेरी है, लेकिन नमाज के अंदर भी वो आपका नाम लेगा। अल्लाहु अकबर। क्या पढ़िएगा? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, अल्लाह का सब नाम, पूरी नमाज में अल्लाह का नाम। लेकिन नमाज पढ़ने से, खत्म करने से पहले और सलाम फेरने से पहले अत्तहियात में बैठकर आपको कहना पड़ेगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।